देखो, जिस प्रकार से गंदा गिलास में पानी को नहीं भरा जा सकता है, उसी प्रकार से दिमाग जब गंदा हो उसमें बुद्धि नहीं भरी जा सकती है। पहले दिमाग को साफ करना जरूरी है, उसके बाद ज्ञान भरना जरूरी होगा। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे तारे और सूर्य के बारे में। ठीक है, तो तारा जो होता है, देखो तारा का पहला रूप इस तरह से पहले होता है, इसको बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस मुख्य रूप से पाए जाते हैं निहारिका में। इसी में जब हाइड्रोजन गैस जल उठता है तो यह निहारिका सूर्य अर्थात तारा जो भी बना हो, यानी जल उठता है तो आग लग जाता है ना, आग लग गया तो ये लाल हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, इसी का नाम हो जाता है फिर से तारा। ठीक है, ये बन गया तारा। तो तारा का पहला वाला रूप क्या होता है? निहारिका। यही याद हो जाना चाहिए। तारा के पहले वाले रूप का नाम क्या है? निहारिका। निहारिका में कौन कौन सी गैस होती है? वेरी गुड, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। ठीक है, और तारा का पहला रूप निहारिका, निहारिका के बाद तारा। फिर तारा का जब हाइड्रोजन गैस समाप्त होने लगता है तो यह आकार में बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसका नाम होता है लाल दानव। क्या नाम है? लाल दानव। ठीक है, चलो अब उससे आगे अभी नहीं जाने वाले हैं, फिलहाल इसके बारे में बढ़िया से जानो। तारा के बारे में, तारा का जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तारा का तापमान कितना होता है? बाहरी तापमान होता है। ठीक है, और अपना सूर्य देवता का भी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक तरह से सूर्य भी तारा हुआ और ये तारा जो है ये भी एक सूर्य हुआ ना। तो तारा का पहला वाला रूप निहारिका। निहारिका में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है, हाइड्रोजन गैस जलता है तो वही लाल हो जाता है और वही तारा बन जाता है। तारा का जो रंग होता है बाबू, 3 रंग होता है तारा में। लाल रंग होता है और उसके बाद सफेद हो जाता है और उसके बाद नीला रंग हो जाता है। ये 3 तरह का तारा में रंग परिवर्तन होता है तापमान के हिसाब से। जैसे कि 6000 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तो ये लाल रहेगा। ठीक है, अगर 6000 से प्लस भी गया ना, प्लस तक, तो ये लाल ही रहेगा। जब 10,000 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाएगा तो सफेद हो जाएगा, और जब 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाए तो यह तारा का रंग नीला हो जाता है। तो तुमने सीखा तारा का रंग नीला कब होता है। बताओ, तारा का पहला रूप निहारिका। निहारिका में कौन कौन सा गैस? ठीक है, और तारा का रंग कितना होता है? लाल रंग कब? ठीक है, सफेद कब? और नीला कब? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। तो चलो, तो तुम लोगों ने बढ़िया से सीखा कि निहारिका होता है पहले, तारा से पहले निहारिका होता है ना, इस तरह से होता है। चलो, सब क्लियर हो गया। अब ये जानना जरूरी है कि सूर्य कैसे बना था। सूर्य कैसे बना था? सूर्य को बनाने का तरीका देखो। सूर्य से जैसे कि सूर्य बना तो जैसे तारा बना उसी तरीका से सूर्य बना होगा, इसमें कोई संदेह है? नहीं। तारा का निर्माण जैसे निहारिका से हुआ तो सूर्य का भी निर्माण निहारिका से हुआ। चलो, अब सूर्य का निर्माण मानो कि हो चुका है। ये है अपना सूर्य। ठीक है, और ये सूर्य में लिख देते हैं या ताकि याद रहे कि सन है। तो इस सूर्य के बगल से बहुत समय पहले करीबन 5 अरब साल पहले, ठीक है, 5 अरब साल पहले इसके बगल से एक तारा गुजरा था सूर्य के बगल से। तो एक स्टार जो गुजरा ना,
स्टार बढ़िया नहीं बना, कोई बात नहीं है, रहने दो जैसा भी है। तो ये स्टार बन गया, पोलियो मार दिया स्टार को। चलो ये स्टार जो है, ये तारे जब सूर्य के बगल से गुजरा था तो नूनू सूर्य से एनी टाइम जो है ना, जब दूरबीन से लगा कर देखा जाता है सूर्य को, तो सूर्य से एक आग का लपटा उठता हुआ दिखाई देता है ऊपर, उसको कहते हैं सौर प्रज्वाल। ठीक है, तो सूर्य से एक ज्वार निकला, वही प्रज्वाल ज्वार निकला, जो कि एक तारा के ओर बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था ये भी जानो, क्योंकि सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति था उसके शक्ति के मुकाबले में इस तारा के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा था। इस कारण से इससे जो ज्वार निकला, ऐसा निकला था ज्वार, ऐसा। ठीक है, जो ज्वार निकला वो तारा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तारा का स्पीड ज्यादा था। ये स्पीड से निकला, निकलते, और ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे जा रहा है। ये जाते 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 पास कर गया। ठीक है, और ये उस तक पहुंच नहीं पाया, तो ये तो बाईपास निकल गया। तो सूर्य सोचा कि तुम वहां जा रहा था, जा तो नहीं पाया, अब रुक जा यहीं पर। तो सूर्य में जो ताप अथी था, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बल के कारण इसको रोक लिया। समझ में आया? इस ज्वार को रोक लिया। और ये ज्वार जो था नूनू, ये उत्तल लेंस के तरह है, उत्तल लेंस के जैसा निकला था। तो इस तरह से इसमें ग्रह का टुकड़ा ऐसे कर सकते हैं। 9 ठो टुकड़ा था इसके अंदर। समझ में आया? तो टुकड़ा नहीं था, सब सम्मिलित था, टुकड़ा तो बाद में हुआ। समझ में आ रहा ना? टुकड़ा बाद में हुआ था, पहले सम्मिलित था। तो ये जब नहीं जा सका तो ये सूर्य के चारों बगल ही घूमने लगा। ठीक है, इस तरह से परिक्रमा करने लगा, सूर्य का परिक्रमा ये ज्वार करने लगा। और जो सूर्य से निकला था तो शुरुआती दौर पर ये तो बहुत ज्यादा गर्म था, इसका भी तापमान ज्यादा था। लेकिन ब्रह्मांड में आने के बाद इसका लगभग आधा हिस्सा जो इधर है, जो सूर्य की तरफ नहीं था, वो बहुत ठंडा पड़ने लगा, और इधर वाला हिस्सा हल्का हल्का गर्म भी रहता था। तो क्या हुआ, बहुत लंबे टाइम तक घूमते घूमते इसमें दरारें आने लगी और ये टूट करके अचानक से बिखर गया। समझ में आया? और ये 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया। जैसे ये टुकड़ा निकला, ये टुकड़ा यहाँ आ गया, ये टुकड़ा यहाँ आ गया, ये टुकड़ा बड़ा। तो इस तरह से सभी टुकड़े, मतलब सूर्य के चारों बगल अब घूमने लगे। इस प्रकार से सभी ग्रह का निर्माण हुआ था, 9 ठो ग्रह का निर्माण। फिर उसके बाद इसमें एक ग्रह और था जो प्लूटो ग्रह था। प्लूटो ग्रह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता था सही से, इसलिए उसको ग्रह में नहीं रखा जाता है, उसको ग्रह से हटा दिया गया है। तो अभी कुल मिलाकर के सूर्य को छोड़ दो, टोटल 8 ग्रह बचे हुए हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और 8 ग्रह सूर्य का सही से परिक्रमा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तुमने सीखा कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था, इसी वजह से तो उत्तल लेंस के जैसा निकला था। इसी वजह से तो तुम लोग पढ़ता है ना कि बुध ग्रह छोटा है, उससे बड़ा है शुक्र ना, उससे बड़ा पृथ्वी, उससे बड़ा मंगल, फिर बृहस्पति सबसे बीच में आता है, वो सबसे बड़ा ग्रह है ना। क्यों? कि उत्तल लेंस का जो मोटाई है बीच में ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है, इसलिए बृहस्पति ग्रह बीच में सबसे बड़ा ग्रह है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? ठीक है, ये हो गए ग्रह का निर्माण। और ग्रह का निर्माण लगभग 5 अरब साल पहले हो गया था। ठीक, लेकिन पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हम लोग रहते जो हैं, पृथ्वी में पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैस था, इस पर किसी भी प्रकार का और कुछ भी नहीं। 1 अरब 70 करोड़ साल तक, 1 अरब 70 करोड़ वर्ष, 1 अरब 70 करोड़ वर्ष तक धरती पर कोई भी जीव नहीं रहा। समझ में आया? कोई भी जीव नहीं था। इस वजह से इसको कहते हैं जीव विहीन युग। कौन सा युग? जीव विहीन युग। जीव विहीन युग किसे कहा जाता है? 1 अरब 70 करोड़ वर्ष को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो 1 अरब 70 करोड़ साल तक जब कोई नहीं रहा तो ये कहलाया जीव विहीन युग। उसके बाद 3 अरब साल पहले से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई।
ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, पृथ्वी के बारे में बढ़िया से आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से तुम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से तारे बनते हैं, तारे में कितने टेम्परेचर है और कितने रंग बदलते हैं, कब बदलते हैं, और सूर्य का बात सीखा। तो सूर्य भी उसी तरीका से बना है, तो इसका मतलब सूर्य का भी तापमान, सूर्य का तापमान भी 6000 डिग्री सेल्सियस ही है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद इस सूर्य से ग्रह का निर्माण हुआ था, सूर्य से ही ना ग्रह निकला, सूर्य से ही ग्रह का निर्माण हुआ था। और पृथ्वी जिस पर आज हम लोग रहते हैं उस पर किस प्रकार से जीवन की संभावना मतलब जगी, किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ जीवन का। और 1 अरब 70 करोड़ साल तक तो जीवन था ही नहीं, इस कारण से उसको कौन सा युग कहते हैं, जीव विहीन युग। अगर सवाल पूछा जाए जीव विहीन युग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जब जन्म हुआ था तो उसके जन्म के बाद 1 अरब 70 करोड़ साल तक कोई भी जीव इस पर नहीं था, इसी को जीव विहीन युग कहते हैं। हाँ, समझ में आ गया, क्लियर इतना को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे कल जानेंगे, ठीक है।